शाहिद साहब, सर सेम क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप वहाँ इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ के लोगों के जो इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो एक एग्रेशन पाया जा रहा है उसको भी आप देख रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में ईरान ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी, जैसे सीज फायर अनाउंस हुआ है लेबनान में, ईरान ने फ़ौरन से अनाउंसमेंट कर दी और अनकंडीशनल अनाउंसमेंट हुई है अब हरमुज़ उसको खोलने के हवाले से। अब अमेरिका क्या टेबल पे आके कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा? देखिए, अमेरिका की फ्लेक्सिबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, फेस सेविंग का इस वक्त तो मसला बन गया है ना। फेस सेविंग का एग्जैक्टली। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, राइट। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो निगोशिएशन हो रही है, जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट हो रहा है, जो 300 लोगों का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया अमेरिका से, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ऑप्टिक्स तो यही है ना। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अब एक्चुअली देखें, मसाइल इसमें थोड़े से और भी है ना। देखिए, ईरान का जो इशू है वो, अब ये जब कहते हैं ना कि ईरान को मिसाइल्स नहीं बनाने देंगे, या इसकी जो सर्टन एनरिचमेंट लेवल है यूरेनियम का उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, इट्स बिकॉज ऑफ द ईरानीज हिस्ट्री, राइट। बिकॉज दे सपोर्ट प्रॉक्सीज, दे सपोर्ट यू नो द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड। ये कोई नई बात नहीं है, एंड दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान एज वेल। अब पाकिस्तान में भी ये इनके जो फुटप्रिंट्स है बलूचिस्तान में एंड अदर्स, इवन वो जो इंडिया का जो नोटोरियस वो जो स्पाई था वो भी ईरान से ही आया, राइट। तो ये बातें सारी तो आपके सामने है ना। ये चीज़ को इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि इट्स नॉट दी ओनली यूएस, ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर है कि ईरान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए, और ईरान के लिए भी ये बेहतर है कि वो नेशन स्टेट का हिस्सा बने। और इसकी मैं शाहिद साहब, चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी कि शॉर्टली जरा एक और सवाल का जवाब देते हैं। सेम क्वेश्चन का जवाब है, मैं दुरानी साहब से भी उनकी ओपिनियन जानूंगी। इस वक्त जैसे आपने कहा फेस सेविंग का इशू है, मेन एग्जैक्ट मेरा पॉइंट भी नेक्स्ट यही था। इस वक्त एक सबसे मेन इशू आ सकता है फेस सेविंग का, और वो किस तरह से दिया जाएगा फेस सेविंग दोनों साइड्स को, क्योंकि अमेरिका भी चाहेगा उसको फेस सेविंग मिले और विनिंग पोजीशन में वो जाए, अनाउंसमेंट करे, उसकी भी सियासत जो है दाव पे लगी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की। ईरान बेहतर पोजीशन में है, वो भी यही चाहेगा कि एक अच्छी तरह से डील हो और एक अच्छी अनाउंसमेंट की जाए। इसी तरह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी यही चाह रही हैं, बशमूल पाकिस्तान, हम भी यही चाह रहे हैं कि दोनों को फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन ये मरहला तय कैसे होता हुआ देख रहे हैं आप? ये मुझसे सवाल पूछ रही हैं? जी 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 शाहिद साहब, आप इसका शॉर्टली आंसर। इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि ये जैसे ईरान ने बड़ा गुडविल जेस्चर आज दिया, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के इंटरवेंशन से, कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ उन्होंने उसको ओपन कर दिया। ईरान के जो इश्यूज हैं वो, उसमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ईरान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपने लोगों की तरफ देखना चाहिए। ये जो रिलीज ऑफ फंड्स की बात है ना, मेरा ख्याल है दैट विल हैपन एज वेल। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, जो कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए ईरान में इस्तेमाल हो सकते हैं। जहाँ तक ईरान जो अब ये चाहता है कि अमेरिकन फोर्सेस मिडिल ईस्ट से रिमूव हो जाएं, चली जाएं, वो ईरान की कॉल नहीं है, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की कॉल है। अभी द अदर डे यूएई सेड कि वी आर गोइंग टू बीफ अप अमेरिकन फोर्सेस देयर, और सऊदी अरेबिया या और भी जितने कंट्रीज, आई डोंट वांट नेम कंट्रीज, बहरीन है, कतर है, जहाँ पे बड़े बड़े बेसिस हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं जो उन कंट्रीज की। तो ईरान की कॉल नहीं है ये कि ईरान कहे, लेकिन बहरहाल जो ईरान की एस है बहुत ज्यादा, वो यूनाइटेड नेशंस की जो सेक्शन है, जी जी, आई थिंक वो अमेरिका विल हेल्प टू गेट देम रिमूव।